कुछ अपडेट मिल रही है। देखिए, ये कमेटी का जिस तरीके से गठन हुआ है, अब क्या सुगबुगाहट इस कमेटी के माध्यम से आगे देखने को मिल सकती है? देखिए उन्नति, स्वाभाविक तौर पर ये संसदीय कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया को इस तरीके से पूरा किया गया है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ बाकी जो विपक्षी दल हैं उनके जो सदस्य हैं उनको भी मनोनीत किया गया है और इसमें 14 सदस्य होंगे। तमाम तरह के संवाद, और इसका अगर हम बात करें तो इसका मूल उद्देश्य है विपक्ष और सत्तारूढ़ पार्टी जो है उसके बीच में जो प्रस्ताव हैं वो प्रस्ताव कौन से लाने हैं, उन प्रस्तावों पर किस तरीके से चर्चा होगी, किस तरीके से मंथन चिंतन मनन होगा, वो तमाम जो उसमें विपक्ष है, विपक्ष को भरोसे में लेने के लिए ये कमेटी गठित की गई। इसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिस तरीके से अनुराग ठाकुर और तमाम जो नेता हैं उनके नाम लिए गए हैं। उसके अलावा अगर बात करें हम कांग्रेस की, तो कांग्रेस की तरफ से तरुण गोगोई जो हैं वो इसके मेंबर बनाए गए हैं। और ये जो बैठक है, इसकी पहली मीटिंग जो है वो एक मीटिंग इसकी हो चुकी है और दूसरी मीटिंग जो है इसकी वो कल शायद आहूत की जा सकती है। तमाम जो 6 प्रस्ताव हैं उन 6 प्रस्तावों में बहुत महत्वपूर्ण जो मसले हैं उन महत्वपूर्ण मसलों पर चिंतन मंथन मनन होगा और उसके बाद इसका समय निर्धारित होगा कि किस दिन कौन सा प्रस्ताव आएगा, किस तरीके से बहस होगी। और विपक्ष को भी यदि अपनी बात कोई कहनी हो तो उसके जो सांसद हैं, जो इसके सदस्य हैं, वो अध्यक्ष ओम बिरला से कह सकते हैं ताकि पटल पे एक तरीके से बहुत बेहतर तरीके से संसद को चलाया जा सके। ये एक उसकी प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया को कई मायनों में बहुत अहम माना जा सकता है। 22 तारीख को जिस तरीके से ये शुरुआत होगी बजट सत्र की, ये सत्र जो है ये 1 सप्ताह चल सकता है। अभी हालांकि समय निर्धारित पूरी तरीके से नहीं किया गया, आधिकारिक तौर पर उसकी पुष्टि नहीं है, लेकिन ये माना जाता है जो सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है उसमें 23 तारीख को जो वित्त मंत्री हैं, वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी और तमाम जो अंतिम पायदान पर खड़े हुए लोग हैं किस तरीके से जो बजट होगा उस बजट में किस तरीके से रक्षा के क्षेत्र में कितना पैसा लगना है, वो तमाम जो प्रक्रियाएं हैं वो प्रक्रिया पूरी करने के लिए तमाम इस समय मंत्रालय अपने अपने स्तर पर लगातार काम कर रहे हैं। और ओम बिरला की अध्यक्षता में ये कल एक जो बैठक है इसकी जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी जिसको नाम दिया गया है, इसका जो है वो पहली बैठक कल बुलाई जा सकती है। बिल्कुल। और राजकुमार, देखिए, क्योंकि ये अब तीसरी बार मोदी सरकार का ये पहला बजट होगा और ऐसे में सभी की निगाहें इस पर हैं कि आखिर इस बजट में क्या कुछ खास होगा। लेकिन क्योंकि आगामी कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी है, इसके मद्देनजर कैसा ये बजट होगा, क्योंकि विपक्ष लगातार इंस्टेंट राहत की मांग करता है और बजट जो अब तक हम लोग देखते आए उसमें ये दिखाया जाता है कि कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म प्रॉफिट को लेकर भारतीय जनता पार्टी जो है प्रतिबद्ध रहती है। इस बार कैसा समन्वय देखने को मिल सकता है? देखिए उन्नति, बहुत अहम सवाल है और ये चीज़ें कई बार भविष्य के गर्त में छिपी होती है। जब तक पटल पर कोई चीज़ ना आ जाए तो आधिकारिक तौर पर उसकी जो पुष्टि है वो नहीं की जा सकती। लेकिन एक बात जरूर तय है, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले 2 कार्यकालों की बात कर लें, अंतिम पायदान पर खड़े हो, क्योंकि बोल्ड निर्णय लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाना जाता है। वो अपनी सरकार को किस तरीके से चलाएंगे, रक्षा के क्षेत्र में जिस तरीके से, अगर उदाहरण के तौर पर हम लोग एक ये देख लें कि पहले हम तोप, बोफोर्स तोप जैसी जो छोटी जो तोप होती हैं, जो संसाधन हैं, उन संसाधनों को हम आयात करते थे, लेकिन आज हम खुद अपने हेलीकॉप्टर बनाने की स्थिति में है। तो रक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पर आगे काम होना है। उसके अलावा जो डिफेंस कॉरिडोर है उस पर तमाम तरह की जो चर्चाएं हैं वो होंगी। उसके अलावा जिस तरीके से बात अगर हम करें तो बहुत अहम जो प्रस्ताव है, जिस प्रस्ताव की छन के जो जानकारी मिल रही है उसमें, क्योंकि अभी तक जो हमारे हवाई जहाज हैं वो किस तरीके से उड़ेंगे, किस तकनीक के तहत चलेंगे, जो उसके जो कानून है वो कानून अंग्रेजों के बनाए हुए दौर के चल रहे हैं। तो शायद हो सकता है कि इसमें भी बहुत बड़े पैमाने पर बदलाव हो ताकि एक बेहतर तरीके से अपने देश के लिए स्वयं पोषित एक व्यवस्था बनाई जा सके। तो ये जो बजट है, इस बजट में ये बात जरूर ध्यान रखी जाएगी कि अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ एक आदमी जो है, एक आम व्यक्ति जो है, वो आम व्यक्ति की जो जिम्मेदारियां हैं, जिम्मेदारी के साथ कर्तव्य है, क्योंकि टैक्सेशन के क्षेत्र में देखें तो टैक्स भरने वालों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है, लेकिन उनको क्या सुविधाएं मिले, किस तरीके से उनको आगे रिबेट दी जा सके, इस पर सरकार बहुत गहनता से मंथन चिंतन मनन कर रही है। और सरकार के बहुत सारे इसके लिए एक विशेष वित्त मंत्रालय की एक कमेटी भी बनाई गई है जिसमें एक अधिकारी जो है वो 24 घंटे, कई बार क्या है कि ये जो प्रक्रियाएं हैं, क्योंकि बजट बनाने के लिए तमाम तरह के जो
कितनी हमारी आय हो रही है, कितना टैक्स से हमें पैसा मिल रहा है, उस पैसे को किस क्षेत्र में कहाँ कहाँ कैसे कैसे लगाया जाना चाहिए, ताकि जो क्योंकि युवाओं को जो एक बहुत बड़ी जो हमारे सामने जो एक समस्या जो दिख रही है वो बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या आ रही है। तो किस तरीके से उनको कौशल विकास की तरफ ले जाया जा सके, लोगों को किस तरीके से और बेहतर व्यवस्थाएं बनाई जा सकें, इस बजट में वो जरूर दिखेंगे। लेकिन टैक्सेशन का लाभ जो टैक्स पे करने वाले जो लोग हैं उनको कुछ ना कुछ राहत देने की जो बातें हैं वो इस बजट में देखने के लिए मिल सकती हैं। बिल्कुल। और देखिए ये देखना होगा कि इस समिति में किस तरीके से सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है समन्वय के साथ चर्चा करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया राजकुमार आपका तमाम जानकारी के लिए।